गोलियां चला रहा है। कितने आ रहे हैं यार। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गलत ही गली में घुस गया भाई। पता नहीं किसको गाड़ी डिलीवर करनी थी, कहाँ गली में घुस गया। मुझे लग रहा है कोई नई गैंग है ये। मैं जा रहा हूँ गाड़ी वापस से साइमन के पास लेके। भाई साइमन किसी और से डिलीवर करवा ले, मेरे को तेरा एड्रेस ही नहीं मिल रहा यार। ये सही है। ये मतलब में पता नहीं किस गैंग से पंगे हो गए। कौन सी गैंग थी? येलो येलो टोपी पहन रहे हैं, येलो येलो कपड़े पहन रहे हैं। येलो गैंग तो नहीं थी ये, पता नहीं। चलो भाई साइमन के शोरूम चलो वापस। साइमन, साइमन बड़ी। अब क्या कर रहे हो सर जी? साइमन भाई आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, तेरी गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाया मैं, खुद ही कर ले या किसी और को भेज दे। और रही बात ये गोलियों के निशान की, पता नहीं भाई कौन सी गैंग बीच में टूट पड़ी। तू देख रहा है मेरे को कितनी गोलियां लगी है? क्या येलो गैंग है वो? अच्छा तो मतलब मैं सही गया था। यहाँ पर साइमन जो है गाइस ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि ये जो गाड़ी है डिलीवर करनी है येलो गैंग के इलाके में। एक्चुअली में ये गाड़ी येलो गैंग वालों की नहीं है, बट जिस बंदे ने ये गाड़ी मंगाई है वो येलो गैंग के आजू बाजू ही रहता है, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी भाई और येलो गैंग के बेस में घुस गया था मैं। मैंने साइमन से पूछा कि भाई वो गैंग कितनी खतरनाक है, तो साइमन कह रहा है कि भाई वो गैंग इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ती है। क्या सीरियसली? मैंने बेमतलब के इतने तगड़े पंगे ले लिए? इसका मतलब ये है कि येलो गैंग की लिस्ट में, उनके दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे टॉप पे आ चुका होगा और मैं उनका अभी फिलहाल के लिए मोस्ट वांटेड दुश्मन हूँ। और फंस गया, और बहुत बुरी तरीके से फंस गए तुम्हें। ओ भाई ये येलो गैंग वाले तो परेशान कर देंगे। साइमन यार सॉरी, किसी और से अपनी गाड़ी डिलीवर करवा लियो और जो भी वो डैमेज का खर्चा है वो मेरे नाम पे बिल मत फाड़ियो, खुद ही रिपेयर कर। भाई साहब अरे यार गलती पंगे ले लिए फिर तो मैंने सच में ही। येलो गैंग से पंगे ले लिए भाई, वो तो गर्दन तोड़ देंगे मेरी फिर। अब भाई क्या करूं भाई मैं अब? आई हैव नो आइडिया गाइस, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। बेमतलब के पंगे ले लिए, बेमतलब के। वैसे बेमतलब के क्या यार, मुझे क्या पता था वो येलो गैंग है, और वैसे भी पता भी होता तो वो लोग खुद मेरे पास लड़ने आए थे। मैंने तो उनसे सिंपल से यही सवाल पूछा था कि सर क्या ये आपकी गाड़ी है, दैट्स इट। उसके बाद ही वो पता नहीं एक सवाल पूछने पे इतना क्या भड़क गए, वो लड़ने आ गए भाई। फिर जो लड़ने आया है सामने से तो उसे मना तो करूंगा नहीं कि सर मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैंने पीट दिया फिर आते ही चले गए बंदे। अबे यार बेमतलब के पंगे ही ले लिए, आज घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था सच में भाई, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। येलो गैंग से पंगे हो गए, ग्रीन गैंग को भी मना कर दिया, उनको भी नाराज कर दिया मैंने थोड़ा सा। छोड़ो चलते हैं घर, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा दिमाग शांत करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। आई डोंट थिंक यार मैंने इतना ज्यादा कुछ पंगा लिया है। लास्ट में बस 2-4 बंदों को गोलियों से तो उड़ाया है, बाकी सबको मुक्के मार मार के सिर्फ बेहोश ही तो किया, दैट्स इट। इतने के लिए अब येलो गैंग वाले सीधे मेरे घर पे थोड़ा आ जाएंगे लड़ने के लिए। नहीं 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 भाई, इतना भी बड़ा कुछ फाइट वाइट नहीं ले लिया मैंने, छोटी सी तो फाइट भी थी यार, उसे कोई फाइट कहता है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, येलो गैंग वाले बिल्कुल नहीं बने हैं मेरे दुश्मन और ना मैं उनका दुश्मन हूँ। बात खत्म हो गई, वो छोटी सी फाइट थी, छोटा सा गुस्सा था, छोटी सी लड़ाई थी, इट्स एंड भाई। सब कुछ फाइट का दी एंड हो चुका ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर चलो भाई। वेलकम बैक टू द हाउस। आज का दिन ही बहुत अजीब है यार। पहले ग्रीन गैंग से लफड़े, आई मीन लफड़े तो नहीं कहेंगे उसे, बट फिर भी भाई इतने सालों की दोस्ती थी, उस पर थोड़ा सा ऐसे मतलब क्रैक सा आ गया जब मैंने उन्हें मना किया। हेलो हेलो सर, हु आर यू? ओ कपड़ों से ही पता चल रहा है वैसे आप येलो गैंग के बंदे हो। सर आई वाज सेइंग कि इतनी भी ज्यादा कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है ये, आपने दिल पे ही बात ले ली मेरी, आई मीन मेरे मुक्के आपने दिल पे ले लिए। वो तो छोटी सी फाइट थी, छोटी सी फाइट के लिए कोई किसी घर पे थोड़ी ना आता है। ये लोग तो आ गए यार। सर मैं क्या कह रहा था, आप मुझे सॉरी बोलो, मैं आपको सॉरी बोलूं, बात यहीं खत्म कर देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर क्यों बात बेमतलब में आगे बढ़ानी है? तो बोलो सर सॉरी। अबे सॉरी की जगह गोली चला रहे हो भाई इनकी ऐसी। भाई लगता है अब मुझे भी बात दिल पे लेनी पड़ेगी, तेरी ऐसी की तैसी। मेरे घर पे आके तुम्हें लग रहा है तुम मेरे को कूट दोगे? इतने चालाक हो गए तुम लोग हैं बे? तुम्हें सच में ये लगा, तुम्हें सच में ये लगा? इधर आ बोल बे फालतू, बोल फालतू। मेरे घर पे आके तुम लोग मेरे को कूट दोगे? इतनी औकात हो गई तुम्हारी, इतनी औकात? बेटा आज तक किसी की औकात नहीं हुई मेरे से बेमतलब के पंगे ले ले। येलो गैंग अब पंगे हो ही जाए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। बेमतलब में यार मुझे तो लगा सॉरी वॉरी बोल लें या मामला रफा दफा कर देंगे आराम से, लेकिन नहीं, फाइट पे उतर आए ये तो सीधे। क्या करूं अब मैं? इन्होंने तो मेरा घर का भी पता लगा लिया यार। घर के बारे में पता कैसे चला? पीछा तो नहीं कर रहे थे ये लोग मेरा, लेकिन एक सेकंड, अगर पीछा कर रहे होते तो मेरे घर पहुंचने के बाद आते। ये तो मेरे घर पहुंचने से पहले 4-5 खड़े थे यहाँ पे।
इसका मतलब इन लोगों ने मेरी भाई पूरी मतलब प्रोफाइल वगैरह निकाल ली है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, यहाँ रहता है, ये काम करता है। थोड़ा और रिसर्च कर लेते, पता चल जाता कि गैंग से तो मेरे पुराने रिश्ते हैं और लॉस गैंग और बेलास गैंग को तो धूल चिटा रखी है मैंने, ये भी पता कर लेते। अब देखो गैस, बेमतलब के पंगे तो हो गए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग, बट क्या करूं मैं, करूं क्या मैं? बात तो यही है सारी की सारी। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कर क्या ही सकते हैं। ओ वेट, आई हैव एन आइडिया। एज यू नो, मेरे ग्रीन गैंग से रिश्ते काफी अच्छे थे, बट अभी उन रिश्तों को बिगाड़ के आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया अपने घर पे बेस बनाने से। नाउ इफ आई डू इट अगेन, मतलब मैं उनके पास अगर दोबारा जाऊं और इस बार हाँ कर दूं कि आ जाओ भाई, वेलकम है तुम लोगों का, आ जाओ मेरे घर पे बेस बना लो, देन वो लोग तो खुश हो जाएंगे। और येलो गैंग जब अगली बार अटैक करने आएगी तो उनके सामने दिखेगा भाई गैंग बेस। ओ यस गाइस, मैं क्यों पंगे लूं, मेरी जगह ग्रीन गैंग के बंदे पंगे ले। ओ भाई, ये बहुत ज्यादा क्रेजी मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा भाई, ये बहुत ज्यादा क्रेजी स्टेप हो जाएगा मेरा, सच में भाई यही करने वाला हूं मैं। देखो गाइस, इस वक्त येलो गैंग का मैं दुश्मन हूं, अब मैं अपने घर पे ग्रीन गैंग का बेस बनने दूं। वैसे भी वो ग्रीन गैंग वाले बेस ढूंढ ही रहे हैं, तो मैं अपने घर पे भाई उनका ग्रीन गैंग का बेस बनने देता हूं, वो सिंपली मेरे घर पे अपना गैंग बेस बना लेंगे। अब जब अगली बार येलो गैंग वाले अटैक करने आएंगे तो उन्हें पहले ग्रीन गैंग से फाइट करनी पड़ेगी एंड देन वो लोग मुझ तक पहुंच पाएंगे। ओ बहुत ही क्रेजी आइडिया है। सबसे पहले तो इनकी बॉडीज को हटवा देते हैं और मैं चला अब ग्रीन गैंग के पास, उनको हाँ हाँ जी बिल्कुल हमारे घर पे बनाओ बेस, ये बोलने के लिए। चलो भाई, मजा ही आ गया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलते हैं भाई, चलो। तो ग्रीन गैंग के मेरे भाइयों, आ चुका हूं मैं तुम लोगों के पास। दोस्तों मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तुम लोग मेरे घर पे बिंदास बेस बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा भाई सामने से बेस बनाने में। आ जाओ फिर, आ जाओ फटाफट से घर देखते हैं, आ जाओ। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे भाई ग्रीन गैंग तो इतनी बढ़िया है, ये सिर्फ 3 बंदे ही क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली में जो ग्रीन गैंग का बॉस है उसने इन तीनों को ही काम सौंपा है भाई नए बेस को ढूंढने का, तो इसीलिए ये तीनों ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। खैर, अरे बैठो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो लौंडो। ओके, एक बंदा आगे आ जाओ फटाफट। क्या ही स्लो बंदे हैं भाई ये, चारों दोस्त मेरे। वैसे इनमें से एक ही है मेरा पक्का वाला दोस्त, ये वाला लौंडा। एक सेकंड, कौन सा है मेरा पक्का दोस्त, मैं तो उसकी शक्ल ही भूल गया। हाँ, पीछे वाला लौंडा, आगे वाला नहीं भाई, पीछे वाला। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए भाई, इतने सालों बाद ग्रीन गैंग के 4 दोस्त एक ही गाड़ी में। कैसा लग रहा है लौंडो? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ एंड देन वहाँ पर बेस बनाने के लिए तुम और भी ग्रीन गैंग के मेंबर्स को बुला लो और सिंपली वहाँ पर बेस बनाते हैं। आ जाओ भाई। देखा भाई मेरा मास्टर प्लान, येलो गैंग से दुश्मनी बढ़ा के ग्रीन गैंग से दोस्ती बढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरे दोस्त मेरे दुश्मनों से लड़े और मैं एकदम साइड में खड़े होके इनकी गैंग वॉर देख सकूं। यप, चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ साइड प्लीज एंड हियर वी गो। आ गए भाई घर पे। मैंने जो उनकी बॉडीज थी वो हटवा दी थी, तो इन लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे घर पे अभी अटैक हुआ था कुछ देर पहले। हट गई है ना भाई? यस यस यस, सब कुछ क्लियर हो चुका है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हमला वमला हुआ था। बहुत ही बढ़िया। तो देख लो लॉन्डो, यही है घर, यहीं पर तुम लोग अपना बेस बनाओगे। कैसा है बताओ, सॉलिड है कि नहीं, बढ़िया बन जाएगा कि नहीं, बताओ तुम लोग बस। है भाई बढ़िया है ना? ठीक है, तो फिर बनाओ। मटेरियल्स वगैरह जो भी चाहिए मैं अपनी जेब से खर्चा दूंगा, और बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बेस बनाने में हेल्प करूंगा। तुम और ग्रीन गैंग के मेंबर्स बुला लो यहाँ पर, जो भी मटेरियल वगैरह चाहिए तुम्हारा बेस बनाने के लिए, वो मटेरियल मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। बाकी अपने गैंग के और बंदे बुला ले तू। बहुत ही सही डिसीजन था भाई ये मेरा, वरना कब तक उन येलो गैंग वालों से पंगे लेता रहूंगा मैं। अब जो भी होगा वो ग्रीन गैंग संभाले, ग्रीन गैंग ले भाई पंगे मेरी तरफ से। बढ़िया, मजा ही आ गया। मटेरियल सब लाने हैं, थोड़ा खर्चा होगा मेरी जेब से, बट कोई बात नहीं। मटेरियल्स में क्या क्या लेकर आए, एक तो फेंसिंग लेकर आ जाते हैं, थोड़ी ग्रीन वॉल्स वगैरह लेकर आ जाते हैं, बस हो जाएगा उतने में मामला पानी। और मुझे तो बनाने की भी मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देंगे। बाकी इनके तो मेंबर्स ही इतने हैं कि वो सारे आके यहाँ पर असेंबलिंग वगैरह कर देंगे एंड देन जो गैंग बेस है पूरा रेडी हो जाएगा। ग्रीन गैंग का नया बेस, वाओ क्रेजी। चलो भाई लेट्स गो। आ चुके हैं भाई मटेरियल शॉप पे, जो भी नेसेसरी मटेरियल्स है उनका ऑर्डर दे देते हैं फटाफट। सर जरा कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सामान पहुंच जाए जो भी मैंने आपको लिखवाया है, ठीक
ठीक है सर, जल्दी जल्दी भिजवा देना। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, सामान का भी ऑर्डर वगैरह दे दिया है। ये सामान पहुंचते ही घर पे गैंग बेस बनाना शुरू कर देंगे। वहाँ दूसरी तरफ येलो गैंग वाले सोच रहे होंगे कि भाई कौन है ये बंदा।